अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आप सब जानते हैं कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हम इंग्लिश टेक्स्ट को हम हिंदी में या फिर उर्दू में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। आज फिर हम एक नए चैप्टर के साथ हैं। आप देख रहे हैं बड़ा इंग्लिश चैनल, आप ही का अपना प्यारा चैनल है। आज का चैप्टर है बैम्बो करी। ठीक है, बैम्बो बोलते हैं बांस को, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही बांस होता है। और करी बोलते हैं शोरवे को, जो सब्ज़ी में जो शोरवा होता है बहुत लिक्विड फॉर्म में, उसी को हम करी बोल देते हैं। और ये हर सब्ज़ी में होता है। अगर आलू की सब्ज़ी तो आप बोल देते हैं पोटैटो करी, अगर चिकन है तो आप बोल देंगे चिकन करी, अगर अंडा है तो आप बोल देंगे एग करी। इस तरह से वर्ड्स यूज़ किया जाता है अदर वर्ड्स के साथ में। तो करी मीन्स शोरवा या फिर ग्रेवी बोल सकते हैं। बैम्बो करी, बांस की सब्ज़ी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू। ठीक है, हैव यू एवर, एवर का मतलब होता है कभी। एवर मतलब होता है कभी, कि क्या तुमने कभी ईटन खाया है अ डिश, डिश को, एक डिश को, मेड ऑफ बैम्बू, जो बैम्बू से बनाई गई हो यानी बांस से बनाई गई हो। हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इससे कोई बेनिफिट मिलेगा आपको या मिल रहा है, तो आप हमारी वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, उनको रिकमेंड कर सकते हैं आप चैनल। तो हैव यू एवर ईटन, क्या आपने कभी खाया है, अ डिश, कोई ऐसी डिश, अ डिश एक ऐसी डिश, मेड ऑफ, जो बनाई गई हो, जो बनी हो, जो पकी हो, ऑफ बैम्बो, बैम्बू से। लेट्स रीड, आइए पढ़ते हैं, दिस पिक्चर स्टोरी, इस तस्वीर वाली कहानी को, एंड फाइंड आउट, और तलाश करते हैं, विच पार्ट ऑफ बैम्बो, की बांस का कौन सा हिस्सा, विच का मतलब कौन सा, पार्ट मीन्स हिस्सा, कि बांस का यानी ऑफ बैम्बू, बांस का कौन सा हिस्सा, कैन बी कुक्ड, पकाया जा सकता है, एंड एटन, और खाया जा सकता है। कैन बी कुक्ड एंड एटन, पकाया और खाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं चैप्टर पर। वन डे, एक दिन। वन डे, एक दिन। क्या हुआ था एक दिन? द मदर इन लॉ, सासू माँ। मदर इन लॉ का मतलब होता है सासू माँ, यानी ऐसी मदर जो कानून के हिसाब से माँ हो। और कानून के हिसाब से माँ कौन होती है? सासू माँ, यानी वाइफ की मदर। वाइफ की मदर वो हस्बैंड की मदर होती है, और वो मदर इन लॉ कहलाती है। वन डे, एक दिन, द मदर इन लॉ, सासू माँ, किसकी? ऑफ अ संथल ब्राइड ग्रूम, एक संथाली दूल्हे की। संथल क्या है? संथल, संथल एक कबीला है, एक कम्युनिटी है झारखंड में, इधर झारखंड में, उड़ीसा में। ठीक है ना, संथल, इनकी एक अपनी अलग भाषा होती है। ब्राइड ग्रूम बोलते हैं दूल्हे को, ब्राइड ग्रूम बोलते हैं दूल्हे को, दूल्हा। तो एक संथाली, एक संथल दूल्हे की सासू माँ ने कुकड़, बनाया, पकाया था, क्या? अ स्पेशल डिश, एक स्पेशल डिश पकाई, फॉर हिम, उसके लिए। किसके लिए? संथल ब्राइड ग्रूम के लिए, यानी दूल्हे के लिए। क्या बनाई? स्पेशल डिश बनाई उसके लिए। वैन, जब, ही विजिटेड हर, जब वो उसके पास आया था। वैन ही विजिटेड हर, जब वो उसके पास आया था। क्लियर है यहाँ तक? विजिट का मतलब होता है आना, जाना, ज़ियारत करना, एट्सेट्रा। इसके बाद है, दिस करी इज़ डिलीशियस, यानी जो सासू माँ थी, मदर इन लॉ थी, उसने अपने ब्राइड ग्रूम को, अपने दूल्हे को, यानी अपने दामाद को, जिसको हम बोलते हैं दामाद को इंग्लिश में सन इन लॉ, क्या बोलते हैं? बस आप मदर हटा कर के यहाँ सन लगा देंगे, ये बन जाएगा सन इन लॉ, और सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। ठीक है ना? तो क्या हुआ? दिस करी इज़ डिलीशियस, कि ये करी डिलीशियस है। डिलीशियस का मतलब होता है लजीज। डिलीशियस मीन्स होता है लजीज, यानी जायकेदार। तो मदर ने कहा कि दिस करी, ये करी, इज़ डिलीशियस, लजीज है, जायकेदार है। व्हाट इज़ इट, ये क्या है? अब जो था लड़का, संथाली लड़का, उसने पूछा कि ये क्या है। ठीक है, समझ रहे बात को? उसने क्या पूछा कि ये क्या है?
दिस करी इज़ डिलीशियस, ये करी डिलीशियस है, ठीक है। फिर उसने पूछा व्हाट इज़ इट, ये क्या है। द मदर इन लॉ पॉइंटेड, मदर इन लॉ ने, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ सासू माँ ने पॉइंटेड इशारा कर दिया एट द बैम्बो डोर, ठीक है ना, बांस के दरवाजे की तरफ। यानी ये बैम्बो से बनी हुई है। दरअसल होता क्या है कि बैम्बो जो बांस होता है उसको जो निचले वाला हिस्सा होता है वो बहुत कच्चा होता है, उसको बना करके खाया जाता है इधर झारखंड की तरफ में। यानी जो हमारा जो साउथ का जो हिस्सा है, ईस्ट का जो हिस्सा है, ठीक है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, बिल्कुल जब जब वो लड़का जाने वाला था, जस्ट बिल्कुल तब, एज ही जैसे, ही वॉज अबाउट टू लीव वो जाने ही वाला था। लीव मीन्स छोड़ना, रुखसत होना, यानी जब लड़का रुखसत होने ही वाला था, ही रिमेंबर्ड, उसको याद आ गया, उसने याद कर लिया क्या, कि दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज, कि देयर वॉज नो बैम्बू, कि कोई बांस नहीं है, इन हिज विलेज, उसके गांव में। उसे याद आ गया कि उसके गांव में कोई बांस नहीं है। सो इसलिए ही रिमूव, उसने उतार लिया। रिमूव का मतलब होता है दूर करना, उतार लेना। उसने उतार लिया किस चीज़ को, द बैम्बो डोर, बांस के बने हुए दरवाजे को। खाना खा रहे थे दस्तरखान पर, लड़के ने पूछा कि ये किस चीज़ से बनी हुई है। मदर इन लॉ ने, सासू माँ ने इशारा कर दिया किसकी तरफ, बैम्बो डोर की तरफ, कि बांस की बनी हुई है। लड़के ने समझा कि बांस कोई खाता होगा, इसलिए जब उसे ख्याल आया कि उसके घर में तो, गांव में तो बैम्बू नहीं है, बांस नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, सो ही रिमूव, उसने निकाल लिया, हटा लिया किसको, द बैम्बो डोर, बांस के दरवाजे को, एंड कैरिंग इट, और इसको ले जाते हुए, विद हिम, अपने साथ, लेफ्ट फॉर हिज होम, अपने घर पर छोड़ दिया। लेफ्ट, ये लीव की सेकेंड फॉर्म है, लेफ्ट, लीव मीन्स छोड़ना, यानी जो ये वाला लीव है इसी की सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, छोड़ दिया। ऑन रीचिंग हिज विलेज, अपने गांव पहुंचने पर, ऑन मिस पर, रीचिंग मिस पहुंचना, रीच मिस पहुंचना, उसकी एनजी फॉर्म है ये। ऑन रीचिंग हिज विलेज, अपने गांव पहुंचने पर, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को बताया, कहा, टोल्ड बताना, कहना, ये टेल की सेकेंड फॉर्म है, TELL, टेल, टेल मिस बताना, कहना, आदेश देना, एट्सेट्रा, वगैरह वगैरह। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को कहा, क्या कहा, मेक करी विद दिस बैम्बो डोर, इस बांस के दरवाजे की करी बना दो, सब्जी बना दो। उसे ये नहीं मालूम कि बांस के जो नीचे वाला कच्चा हिस्सा होता है उसकी सब्जी बनाई जाती, ना कि पक्के वाले बांस की, ठीक है। तो ये कुछ लाइनें आपके सामने पेश की गई हैं, इनको आप अच्छे से एक बार रिवीज़न कर लीजिए इनका, और इसमें कुछ 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए उनको आप नोट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।